प्रणाम मित्रों। मित्रों, हमने अपनी इस पूरी सीरीज का नाम रखा है प्रत्येक कार्य के प्रति हम सजग कैसे हों, जागरण से कैसे भरें, होश से कैसे भरें, कैसे हम अपने एक एक कर्तव्य के प्रति जो प्रतिदिन के दैनिक जीवन में हम करते हैं उसके प्रति अवेयर हो। इस कड़ी का आज ये 22वां वीडियो है। मित्रों, जो भी विषय हमने उठाया है, जितनी भी विषयों पर हमने चर्चा की है, हमने वैसे विषयों को उठाया है जो हमारे सांसारिक जीवन में भी और आध्यात्मिक जीवन में भी विकास करने वाले हैं या अवरोध पैदा करने वाले हैं। आज का एक ऐसा ही विषय है सेल्फ रिस्पेक्ट, आत्मसम्मान। हम सभी आत्मसम्मानी हैं। हम जो भी कार्य करते हैं अपने आत्म सम्मान को बनाए रखने के लिए ही करते हैं। लेकिन मित्रों, मेरे देखे हम नेगेटिव चीजों में आत्मसम्मान को सर्वोपरि रखते हैं, नकारात्मक चीजों में सर्वोपरि रखते हैं। पॉजिटिव चीजों में हम भूल ही जाते हैं आत्मसम्मान वगैरह क्या होता है। ये बहुत बड़ी भूल करते हैं। मित्रों, जब हमारा किसी से झगड़ा लड़ाई हो रही होती है तो हम कहते हैं कि आत्मसम्मान के लिए लड़ रहा हूं। लेकिन दूसरे छोर पे हमारा जो प्रतिदिन का जीवन है उसमें सेल्फ रिस्पेक्ट कहीं भी नहीं झलकती है। हम अपने प्रति हमेशा हीन भावना से भरे रहते हैं। कोई सुंदर व्यक्ति देख लिया, अपने को उससे तोलना शुरू कर दिए। कोई धनाढ्य व्यक्ति सामने पड़ गया तो उससे अपनी तुलना करना शुरू कर दिए। जब हम किसी से अपनी तुलना करने लगते हैं तो हम अपने आत्मसम्मान को बहुत बड़ी ठेस पहुंचा रहे होते हैं। और यह आत्मसम्मान को ठेस पहुंचना यह आपके जीवन में विष भर देता है, हीन भावना भर देता है, हीनता पैदा कर देता है। और उस हीन और दीन अवस्था में फिर ना तो हम अपने सांसारिक कार्य को ही आनंद से भर पाते हैं और ना हम अपने आध्यात्मिक जीवन में गति कर पाते हैं। मित्रों, हीनता बहुत बड़ी आपकी शक्ति का हास है। जब आप हीन भावना से भरते हैं तो आप अपनी उन शक्तियों का हास कर लेते हैं जो संभावनाओं के रूप में आपके भीतर थी। इसलिए मैं इस विषय को उठा रहा हूं, सेल्फ रिस्पेक्ट। क्योंकि मैंने अपने अनुभव से भी जाना है और मैंने अपने इर्द गिर्द, मैं भी तो इसी समाज में जीता हूं, मैंने अपने इर्द गिर्द के लोगों को भी जाना है कि जब भी हम किसी से अपनी तुलना करते हैं तो एक हीनता पैदा होती है, एक हीनता की ग्रंथि पैदा हो जाती है। और वह हीनता की ग्रंथि हमें कहीं भी नहीं पहुंचने देती है। ना सांसारिकता में हम गति कर पाते हैं और आध्यात्मिकता में तो गति हो ही नहीं सकती। और यह घटना प्रत्येक व्यक्ति के साथ घट रही है और हम इतने बेहोश हैं कि हमें पता भी नहीं चल रहा है कि हम कितनी हीनता की ग्रंथियां अपने अंदर इकट्ठी कर ली हैं।
ये कैसे हो जाता है? ये कैसे संभव है? प्रत्येक व्यक्ति परमात्मा की कृति है। प्रत्येक व्यक्ति को परमात्मा ने अनूठा बनाया है। कोई पेड़ पौधा तो हीनता से नहीं भरा हुआ दिखता है, कोई फूल तो हीनता से नहीं भरा हुआ दिखता है। अपनी अपनी गरिमा में प्रत्येक फूल अपनी सुगंध से भरा है, चाहे वह एक घास के तिनके का फूल हो या किसी बहुत बड़े वृक्ष का फूल हो। चीड़, सबसे ऊंचा वृक्ष, चाहे वह उसका फूल हो या एक छोटे से घास के तिनके का फूल हो, अपनी गरिमा से भरा है। उसको कोई मतलब नहीं है चीड़ के फूल से। वह अपने सम्मान में खिला है, वह अपनी रिस्पेक्ट में खिला है। एक मनुष्य के साथ क्या हो गया है? हमने क्यों इतनी हीनताओं की ग्रंथि पैदा कर ली है? मित्रों, मैंने इस सीरीज को इसलिए उठाया है कि मैं उन सब चीजों पे, उन सब विषयों पे बात करूं आपसे। मैं बहुत बड़ी बात ना करके मैं उन छोटी छोटी बातों को आपके सामने रखूं जो आपके साथ प्रतिदिन घट रही हैं और आप उसके प्रति अवेयर नहीं हैं और वह हो रहा है आपके साथ। हम बहुत दूर की यात्रा तो तब करें, पहले तो हम अपने निकट की यात्रा करें, पहले तो हम अपने निकट के व्यवधानों को समाप्त करें, तब तो कहीं आगे दूर की यात्रा की बात हम करें। प्रतिदिन हम ऐसे ऐसे कार्य करते हैं। मैंने अपने पिछले कई वीडियो में चर्चा की है, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, श्रवण ध्यान। हम अपनी वाणी के माध्यम से, अपनी आंखों के दृश्य के माध्यम से और अपनी हीन भावना के माध्यम से इतनी नेगेटिव, इतनी नकारात्मक चीजों को अपने भीतर इकट्ठा कर लिए हैं और फिर हम रोते रहते हैं। कोई कहता है मेरे पीछे शनि पड़ा है, राहु केतु पड़ा है। मित्रों, हम ही अपने शनि हैं, कोई शनि हमारे पीछे नहीं पड़ा है। शनि अगर आपके पीछे पड़ा है, आपको कष्ट दे रहा है, तो उसकी क्या गति होगी? इतने सारे लोगों को शनि कष्ट देगा तो उसकी क्या गति होगी? परमात्मा के दरबार में तो उसको भी हाजिर होना होगा, तो सीधा नरक में जाएगा। जितने लोगों को मैं सुनता हूं कि मेरे पीछे शनि पड़ा है, वह मुझे कष्ट पहुंचा रहा है, मेरी दशा ठीक नहीं चल रही है, राहु केतु मेरे पीछे पड़े हैं, तो ये राहु केतु और शनि का क्या होगा? इतने सारे लोगों के पीछे पड़ा है। आखिर तो इसको भी परमात्मा की अदालत में हाजिर होना है। ये तो सीधा सीधा नरक का भागी होगा। इसके तो जीवन में कोई गुंजाइश नहीं होगी नरक से बाहर जाने की। इसको सीधा नरक में ही परमात्मा डालेगा अगर वह इतने लोगों को कष्ट पहुंचा रहा है। मित्रों, हम ही अपने शनि हैं। हमारी उत्तम दृष्टि, राइट लिसनिंग, हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट, ये हमें गति करवाती है। आप फालतू की चीजों को आंखों के माध्यम से, दृश्य के माध्यम से अपने अंदर इकट्ठा कर लेंगे, जगह ही कहां बची अच्छी चीजों के लिए। फालतू के विचारों को, बेवजह के विचारों को आप अपने कानों के माध्यम से अंदर स्टोर कर लेंगे, जगह कहां बची अच्छी चीजों के लिए। स्पेस तो आपने भर दिया कचरे से। और फिर हम कहते हैं कि शनि हमारे पीछे पड़ा है। कोई शनि मित्रों किसी के पीछे नहीं पड़ा है।
हम अपना लिखते भाग्य स्वयं, पर समय बीत जब जाता है, खुद का ही लिखा ना पढ़ पाते, अक्षर धुंधला हो जाता है। इसलिए नियति को यानी कि भाग्य को मत मानो, अपना हस्ताक्षर पहचानो। दायित्वम शरणम गच्छामि, भज बुद्धम शरणम गच्छामि। मित्रों, जब मैं बुद्धम शरणम गच्छामि कहता हूं तो मैं किसी गौतम बुद्ध के लिए नहीं कहता हूं। बुद्धम शरणम गच्छामि का मतलब है जो भी जीवन से तर गए हैं, जो भी इस ब्रह्मांड में अभी तक ज्ञान को उपलब्ध व्यक्ति हुए हैं, जो हमारे वेदों के ऋषि, हमारे पुराणों के जो ऋषि हुए हैं, मैं उनको बुद्ध कहता हूं। बुद्ध यानी कि जो जाग गया और जो आने वाले भविष्य में जागरण को उपलब्ध होंगे, और जो वर्तमान में कहीं भी इस पृथ्वी के कोने में जागरण को उपलब्ध व्यक्ति हैं, मैं उन सबको बुद्ध कहता हूं। तो भज बुद्धम शरणम गच्छामि, मैं उन सभी ज्ञानियों को नमस्कार करता हूं। मैं ही अपना भाग्य लिखता हूं। हम इतने नेगेटिव हो गए हैं, हमने इतनी नेगेटिविटी इकट्ठी कर ली है, अपने शरीर के चारों तरफ एक ऐसा आवरण निर्मित कर लिया है कि पॉजिटिविटी को कहीं जगह ही नहीं बची। और फिर हम कहते हैं कि शनि मेरे पीछे पड़ा है। कोई शनि किसी के पीछे नहीं पड़ा है। अगर शनि किसी के पीछे पड़ा रहता तो इतने हजारों सालों से मनुष्य पृथ्वी पे है, और शनि भी है। तो क्या परमात्मा अभी तक तो उसको जेल करा देता परमात्मा, यानी कि नरक में डाल देता? ऐसा नहीं है मित्रों। सेल्फ रिस्पेक्ट पे बात हम कर रहे हैं मित्रों। तुलना करना किसी से अपनी व्यर्थ है। परमात्मा ने हमें बहुत विराट संभावनाओं के साथ पैदा किया है। अपनी संभावनाओं को उघाड़ो। और प्रत्येक व्यक्ति, कोई सुंदर है, कोई गोरा है, कोई काला है। कृष्ण भी तो काले थे। इस गोरे काले के चक्कर में क्यों पड़ते हो? तुम्हें परमात्मा ने जैसा भी बनाया है, तुम घास के फूल ही सही, लेकिन तुम्हारी अपनी सुगंध है। अपनी सुगंध को लुटाओ, विकसित हो, अपने इस शरीर को फूल बनाओ। जहां हो, जिस वातावरण में हो, जिस अवस्था में हो, तुम्हारी अपनी सुगंध है। भगवान बुद्ध और भगवान महावीर दोनों बिहार में एक वैशाली डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे 12 वर्षों तक निवास किए। भगवान महावीर का तो जन्म ही वैशाली में हुआ, और भगवान बुद्ध का जन्म हुआ लुम्बिनी में, नेपाल के बॉर्डर पे। कुछ हिस्सा नेपाल में है और कुछ हिस्सा भारत में है। तो भगवान बुद्ध वैशाली में वर्षावास बिताते थे। 12 वर्षों तक वर्षावास भगवान बुद्ध ने वैशाली में बिताया। और कोई 10 किलोमीटर के फासले से भगवान महावीर का जन्म स्थान है। और दोनों समकक्ष हैं एक ही समय में, जब भगवान बुद्ध भी वहां थे और भगवान महावीर भी वहां थे, समकक्ष। और मात्र 10 किलोमीटर के गैप से रहते थे। मित्रों, उनका कभी भी मिलना नहीं हुआ। दोनों परम प्रकाश से भरे थे, कभी भी नहीं मिले। ना भगवान बुद्ध के अंदर कभी यह विचार आया कि मैं महावीर से मिलूं, ना महावीर के अंदर कभी यह विचार आया कि मैं बुद्ध से मिलूं। सेल्फ रिस्पेक्ट। भगवान बुद्ध अपनी अवस्था में खिले थे, भगवान महावीर अपनी अवस्था में खिले थे। दोनों की अपनी सुगंध थी।
जिनको भगवान बुद्ध की सुगंध छू गई वह भगवान बुद्ध के सानिध्य में चला गया, जिनको महावीर की सुगंध छू गई वह महावीर के निकट चला गया। दोनों सम्मान से भरे थे, एक दूसरे के प्रति कोई ऐसा अपराध बोध नहीं था कि भाई मैं उससे कमतर हूं या वह मेरे से ज्यादातर है। हमें क्या हो गया है? मित्रों, किसी से अपनी तुलना करना, किसी भी प्रकार की तुलना करना, वह आपसे सुंदर है, वह आपसे अमीर है, वह आपसे ताकतवर है, वह आपसे ऊंचा है, वह आपसे नाटा है, यह बेवजह है, यह हमारी अज्ञानता है, इसके सिवा कुछ भी नहीं। प्रत्येक व्यक्ति अनूठा है। जब आप खिलोगे, जिस दिन आपका फूल खिलेगा, आपकी अपनी सुगंध होगी। मैं आज आपसे बोल रहा हूं, मेरा अपना तरीका है बोलने का, मैं किसी की कॉपी नहीं कर रहा हूं। मेरा जो अनुभव है और मेरी जो वाणी है और मेरे पास जो शब्दों का संग्रह है, मैं जब आपसे बात कर रहा हूं तो कितने ही ऐसे शब्द मैं उपयोग में लाता हूं जो उसकी जगह दूसरे शब्द उपयोग में लाए जा सकते थे, लेकिन चूंकि मेरी वाणी में वही शब्द मुझे इजी है, मैं उन्हीं शब्दों में आपसे बात कर रहा हूं। मुझे बिल्कुल भी फिक्र नहीं है इस बात की कि कोई दूसरा व्यक्ति इस बात को कह रहा होता तो वो किन शब्दों का उपयोग करता। मैं उससे निकृष्ट शब्दों का उपयोग कर रहा हूं, मुझे बिल्कुल भी फिक्र नहीं है। मेरी अपनी सुगंध है, मेरी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट है, मेरा अपना आत्मसम्मान है, मेरी अपनी गरिमा है। जब भी मैं किसी और से प्रेरित होकर आपसे बात करूंगा तो फिर मैं बात नहीं कर रहा हूं, फिर वह व्यक्ति ही बात कर रहा है। फिर मैं अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खो दिया, मैं अपना आत्मसम्मान खो दिया, और फिर वह मेरा आत्मसम्मान खो देना मुझे गलानी से भरेगा, हीनता से भरेगा। फिर मेरे अंदर वह हीनता की ग्रंथि पैदा होगी और फिर मैं आपसे कभी भी खुल के बात नहीं कर पाऊंगा। किन्हीं मित्रों को मेरी बातें अच्छी लगेंगी, किन्हीं मित्रों को नहीं लगेंगी। तो जिनको लगेंगी मैं उन्हीं के लिए बोल रहा हूं, जिनको नहीं लगेगी उनको किसी और की बात अच्छी लगेगी। मुझे इस बात की फिक्र कहां है कि मुझे ज्यादा से ज्यादा लोग सुने, जो मैं कह रहा हूं मुझे ज्यादा से ज्यादा लोग माने। नहीं, कुछ लोग मेरे कहने से कोई चीज मानेंगे, कुछ लोग किसी और के कहने से मानेंगे। मैं बिल्कुल भी फिक्र नहीं करता, आप भी मत कीजिए। इसी को सेल्फ रिस्पेक्ट कहते हैं। जब भी हम किसी दूसरे के जैसा बनने की कोशिश करते हैं तब हम सबसे बड़ी गाली तो उस परमपिता परमात्मा को देते हैं जिसने हमें इस अवस्था में पैदा किया है। जबकि हमें देना तो चाहिए उसको धन्यवाद, जबकि हमें भरना तो चाहिए उसके प्रति अहोभाव से कि तूने मुझे अनूठा बनाया है, सबसे अलग बनाया है। परमात्मा देखो ना, एक जैसे दो व्यक्ति कभी नहीं बनाता, कुछ ना कुछ फर्क मिलेगा। कभी भी परमात्मा के राज में कोई भी चीज दोहराती नहीं है। आप एक बाग लगाइए, एक पेड़ दूसरे पेड़ से सेम टू सेम कभी नहीं मिल सकता। इस पृथ्वी पे कहीं भी चले जाइए आप, कुछ ना कुछ अंतर मिलेगा। एक मनुष्य के जैसा दूसरा मनुष्य कहीं भी नहीं पैदा हुआ है और होगा भी नहीं। कितना बड़ा क्रिएशन है परमात्मा का, क्या क्रिएटिविटी है। इतने समय से मनुष्य को पैदा करता चला आ रहा है, श्रृंखला चली ही आ रही है, चली ही आ रही है, और एक जैसा दूसरा व्यक्ति ना कभी पैदा हुआ है ना होगा। कुछ ना कुछ अंतर मिलेगा। तो फिर आपकी सोच, आपका विचार, आपकी खुशबू भी तो अलग होगी। तो जैसे ही आप किसी और के
जैसा बनने की कोशिश करते हैं तैसे ही आप अपने आप को हटा देते हैं, यानी कि आप अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। यानी कि परमात्मा ने जो आपके अंदर वह विकास दिया था अपनी खुशबू को फैलाने का, आपने परमात्मा को धत्ता बता दिया है। आपने उस प्रभु को कह दिया है कि भाई तूने जो मुझे दिया है यह नॉन एक्सेप्ट है, मैं इसको स्वीकार नहीं करता हूं, यह नाकाफी है। आपने फला जैसा मुझे बनाता तो मैं तेरी रिस्पेक्ट करता। मित्रों, जरा सोचो तो, आप कितना जघन्य अपराध कर रहे हैं और आप कहते हैं हमारे पीछे शनि पड़ा है। आपने कभी परम में स्वीकार ही नहीं किया अपने को। आप हमेशा हर प्रत्येक कार्य में दूसरे से अपनी तुलना करते आ रहे हैं। दूसरा दूसरे जैसा है। आप अपनी संभावनाओं को उघाड़ो। हर प्रत्येक व्यक्ति में अपार संभावना है, और जब आप अपनी पूर्ण संभावनाओं में विकसित होंगे, आपकी अपनी गरिमा होगी। और प्रत्येक व्यक्ति को परमात्मा ने सिर्फ मर जाने के लिए पैदा नहीं किया है। वह अपनी पूर्ण विकास में खिले, अपनी सुगंध इस संसार में बिखेरे और विदा हो जाए, इसके लिए पैदा किया है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम दूसरों से तुलना करने में ही पूरा जीवन बिता देते हैं। ना कभी प्रभु के प्रति धन्यवाद से भरते हैं, ना कभी हम पूर्ण रूप से खिलते हैं। हम धन के पीछे दौड़ रहे होते हैं। जरूरी है, धन की आवश्यकता है, लेकिन आवश्यकता के लिए दौड़े तो अच्छी बात है। भूख लगती है तो भोजन चाहिए, लेकिन हम तुलना में जी रहे हैं। हम देखते हैं कि भाई मेरे बगल में 5 मंजिल मकान बना दिया, मेरी झोपड़ी। अब आप 5 मंजिल मकान बनाने पे तुले हुए हैं। स्वाभाविक रूप से आप नैतिक रूप से कार्य करें और जो बन सके वह करें। वह भी एक संभावना है। हम धन कमाएं, इसकी भी संभावना है, और धन कमाना बुरी बात नहीं है। धन की आवश्यकता है, लेकिन हम इस वजह से, मित्रों, जो भी कार्य हम इस वजह से करते हैं कि मुझे दूसरे से अच्छा बनना है, दूसरे से आगे निकलना है, वह आपको खड्डे में डालता है। वह अंतर विरोध पैदा करता है। क्योंकि अगर आप सक्सेस हो गए तो ठीक, और अगर अनसक्सेस हो गए तो हीनता की एक ग्रंथि पैदा करता है। और उस हीनता की ग्रंथि को लेके ना आप अपने सांसारिक जीवन में सफल हो सकते हैं, ना आध्यात्मिक यात्रा कर सकते हैं। और प्रभु को तो धन्यवाद देने का कहां सवाल उठता है। किसी से भी अपनी तुलना ना करें मित्रों। एक बहुत ऊंचे पेड़ के नीचे एक घास का पौधा उगा है, अपनी गरिमा में लहला रहा है। बल्कि बड़े बड़े पेड़ आंधी अंधड़ आते हैं तो टूट जाते हैं, और वह जो उसके नीचे घास है वह लेट जाता है, और जैसे ही आंधी खत्म हुई वह फिर खड़ा हो जाता है। लेकिन बड़े और ऊंचे वृक्षों के साथ यह संभावना नहीं है, वह तो टूट ही जाते हैं। एक घास के पौधे की एक कीमत है, उसकी एक गरिमा है, उसकी एक सेल्फ रिस्पेक्ट है। जब हम हीनता से भरते हैं तो हम दीन हो जाते हैं, गरीब हो जाते हैं, और गरीब हम भीतर हो जाते हैं। और जैसे ही हम फिर हीनता से भरते हैं, हीनता दीनता लाती है, गरीबी लाती है,
और फिर हमारे चारों तरफ उस गरीबी का, उस हीनता का, उस दीनता का एक आवरा तैयार हो जाता है। हमारे चेहरे पे साफ देखा जा सकता है कि हम दीनहीन हैं। और फिर वह दीनता हमारी नहीं जाती। देखे ना, हम फिर बहुत बड़े राजनेता हो जाते हैं, बहुत बड़े उद्योगपति हो जाते हैं, लेकिन एक बार दीनता, एक बार हीनता घर कर गई, वह चेहरे पे आपके फिर भी झलकती है। कभी भी आप सेल्फ रिस्पेक्ट से नहीं भर पाते हैं। इसलिए आप परमात्मा को भी धन्यवाद नहीं दे पाते हैं। आप परमात्मा के मंदिर में भी जाते हैं तो फिर मांगने ही जाते हैं, भिखारी की तरह। आप भिखमंगे बन चुके होते हैं, जबकि परमात्मा ने प्रत्येक व्यक्ति को सम्राट बनाने को पैदा किया है। प्रत्येक व्यक्ति सम्राट बना के भेजा है परमात्मा ने, क्योंकि अपार संभावनाओं के साथ भेजा है। हम हीनता की इतनी ग्रंथि पैदा कर लेते हैं कि हम पवित्र नदियों में भी स्नान करने जाते हैं तो यह सोच के जाते हैं कि कुछ मिलेगा। हम मंदिर में भी जाते हैं फिर परमात्मा के तो मांगने ही जाते हैं, भगवान इतने नारियल चढ़ा दूंगा, इतना प्रसाद चढ़ा दूंगा, मेरा यह काम बन जाए। फिर आपकी भिखमंगापन नहीं जाता, आप भिखारी ही बने रहते हैं। आप धन्यवाद कभी नहीं देने जाते मंदिर में। जितने भी मित्र मुझे सुन रहे हैं, मैं 100% कह सकता हूं कि एक भी व्यक्ति आज तक इस वजह से मंदिर नहीं गया होगा कि मुझे परमात्मा ने ये आंखें दी हैं, ये शरीर दिया है, मस्तिष्क दिया है, सोचने समझने की क्षमता दी है, कार्य करने के लिए ऊर्जा दी है, हाथ दिए हैं, ओजस दिया है। तेरा बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। तू मुझे काना भी बना सकता था, लंगड़ा भी बना सकता था। बहुत सारे लंगड़े लोग पैदा होते हैं जन्मजात, बहुत सारे लोग अंधे पैदा होते हैं जन्मजात। मैं समझता हूं कि जितने भी मित्र मुझे सुन रहे हैं, किसी ने भी आज तक इस वजह से मंदिर प्रस्थान नहीं किया होगा कि मैं प्रभु को इस बात के लिए धन्यवाद दे आऊं कि तूने मुझे कितना कुछ दिया हुआ है। हम जब भी जाते हैं कुछ ना कुछ मांगने जाते हैं। हम इतने हीन हो गए हैं, हम इतने दीन हो गए हैं। और यह हीनता या दीनता कहां से आई? एक दूसरे से तुलना करने से, दूसरे के जैसा बनने के कारण। क्योंकि जो हम हैं उसको हमने स्वीकार ही नहीं किया, तो फिर हम धन्यवाद क्यों देने जाएं? हमें तो दूसरे के जैसा बनना है। और यह जो दूसरे के जैसा बनने की बीमारी, क्रोनिक बीमारी, क्रोनिक डिजीज, खतरनाक बीमारी, कभी ना समाप्त होने वाली बीमारी हमने पाल ली है। मित्रों, मेरा सविनय निवेदन है आप सभी से, तुलना मत करो किसी से। परमात्मा ने आपको बहुत संभावनाएं देके पैदा किया है। आप में वह उतना ही विराजमान है जितना किसी में भी हो सकता है। इसलिए उसको धन्यवाद दो, अपने को परम रूप में स्वीकार करो और अपना विकास करो। जो संभावनाएं हैं उनको खिलने दो, अपनी सुगंध बिखेरो। दूसरे के जैसा बनने की कोशिश मत करो। प्रत्येक व्यक्ति अनूठा है। जब आप खिलोगे, आपकी जो सुगंध फैलेगी वह अनूठी होगी और वह किसी के जैसी भी नहीं होगी। किसी के जैसी वह नहीं होगी, वह बिल्कुल अनूठी होगी। और किसी के जैसी सुगंध आपकी हो, उसका फिर मूल्य भी क्या रह जाएगा मित्रों? मूल्य तो तभी होगा जब आप सबसे अलग हो। सब एक जैसे हो जाएंगे तो फिर मूल्य ही क्या? सब साधु ही बन जाए तो मूल्य क्या साधुता का?
आपका मूल्य भी तो तभी है जब आप अपनी संभावनाओं में खिले। इस विराट जगत में इतने मनुष्यों के बीच में आप एक अकेले मनुष्य अपनी संभावनाओं में खिले। आपकी अपनी सुगंध हो, आपका अपनी चाल हो, आपका अपना रिदम हो, आपकी अपनी वाणी हो, आपकी अपनी सोच हो। जो भी क्रिएशन आपसे हो वह सबसे अनूठा हो, किसी और के जैसा क्यों हो। आप जिससे भी अपनी तुलना कर रहे हैं, जिससे भी और जिस वजह से भी और जिस चीज से भी, आप हर हाल में उससे जुदा हैं। आप हर हाल में उससे अलग हैं। आप हर हाल में उससे बेहतर कर सकते हैं। और बेहतर क्या कर सकते हैं? वह कर सकते हैं जो आपसे होने की संभावना है। मित्रों, अष्टावक्र के विषय में तो सभी ने सुना होगा। अष्टावक्र उनको क्यों कहते थे? क्योंकि उनका जो शरीर था वो 8 प्रकार से टेढ़ा मेढ़ा था। पीठ पे कूप निकला हुआ था, गर्दन टेढ़ी थी, पैर टेढ़े थे, पैर रखते सामने थे, वो रखा बाजू में जाता था, आंखें टेढ़ी थी। 8 प्रकार से टेढ़ा था उनका शरीर, लेकिन परमात्मा उनमें पूरा खिला था। अष्टावक्र की महागीता, एक गीता तो भगवान कृष्ण की है। जो उपदेश भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिए, उसके संग्रह को हम भागवत गीता कहते हैं। एक गीता अष्टावक्र की भी है, अष्टावक्र महागीता, अष्टावक्र सूत्र, जो अष्टावक्र ने राजा जनक को दिए। जो घटना युद्ध के मैदान में कुरुक्षेत्र में अर्जुन के साथ घटी थी, वही घटना राजा जनक के साथ भी घटी थी। उसी क्षण में भगवान कृष्ण भी कुरुक्षेत्र में युद्ध के मैदान में अर्जुन को जो उपदेश दिए, उसी समय अर्जुन अपनी संभावनाओं में खिल गया। उसको कई महीने कई दिन नहीं लगे, बस घंटे में खिल गया। इसी तरह राजा जनक ने अष्टावक्र से सवाल किया कि प्रभु, जन्म क्यों, बुढ़ापा क्यों, जवानी क्यों और फिर मृत्यु क्यों? ये जवानी, बुढ़ापा, जन्म, मृत्यु किस लिए? ये परमात्मा ये खेला क्यों खेल रहा है? पैदा करता है, फिर जवान करता है, फिर बूढ़ा करता है और फिर मार लेता है। इस पे प्रकाश डालें। इस क्वेश्चन का आंसर अष्टावक्र ने राजा जनक को दिया, वही अष्टावक्र गीता है। बहुत महत्वपूर्ण है मित्रों। अब अष्टावक्र सौंदर्य की दृष्टि से उससे कुरूप व्यक्ति नहीं था कोई उस समय पृथ्वी पे। किसी भी दृष्टि से वह सुंदर नहीं था। लेकिन राजा जनक उसको गुरु बनाते हैं, उससे दीक्षा लेते हैं। और राजा जनक अंत में जब अष्टावक्र पूरा उपदेश दे देते हैं, राजा जनक के क्वेश्चन का आंसर दे देते हैं, और राजा जनक के साथ 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 घटना भी घट जाती है। जो अष्टावक्र समझा रहे हैं वह उनको समझ में भी आ जाता है और उसकी वो यात्रा भी कर गुजरते हैं उसी क्षण। और फिर राजा जनक अष्टावक्र को कहते हैं कि अब ये राजपाट भी आपका, मैं और आपको दक्षिणा में कुछ भी नहीं दे सकता, मैं ये पूरा राज्य ही आपको देता हूं, यही मेरी दक्षिणा है।
क्या था अष्टावक्र में ऐसा? शरीर से तो बिल्कुल भी सुंदर नहीं था, लेकिन अपनी गरिमा में खिला था, अपनी सुगंध में था, अपनी उस आत्यंतिक स्थितियों को उपलब्ध हुआ था, अल्टीमेट स्थितियों को। मनुष्य की जो यात्रा हो सकती है, जहां तक वह अपनी पूरी यात्रा कर चुका था, सुगंध से भरपूर था। तो राजा जनक उनका शिष्यत्व ग्रहण करते हैं और लास्ट में राजा जनक कहते हैं कि अब मैंने जो जानना था जान लिया, अब कुछ जानने को नहीं बचा, आपने मुझे सब जानवा दिया, अब इस राजपाट का भी मैं क्या करूं, तुम ही रखो। क्या था अष्टावक्र में ऐसा? और अष्टावक्र बोले, ठीक है, मैं आपके इस राजपाट को स्वीकार करता हूं और मैं आपके शिष्यत्व को भी स्वीकार करता हूं, मैं आपको अपना शिष्य स्वीकार करता हूं, लेकिन मैं आपको आदेश करता हूं कि जो राज्य आपसे मुझे मिला है दक्षिणा के रूप में, इस राज्य का प्रभार तुम संभालो। मैंने आपका ये राजपाट भी स्वीकार किया, आपका शिष्यत्व भी स्वीकार किया, और चूंकि अब मैं आपका गुरु हूं, मैं आपको आदेश करता हूं कि आपके द्वारा जो राज्य मुझे मिला है दक्षिणा के रूप में, अब इस राज्य को मैं आपकी जिम्मेवारी में सौंपता हूं कि जब तक आप जीवित हैं आप इस राज्य को संभालें। कितनी विचित्र घटना। हम होते तो राजपाट मिल गया, लेकिन अष्टावक्र, क्या था अष्टावक्र के पास जो राजपाट वापस दूसरे रूप में, चूंकि अगर एक्सेप्ट ना करते गुरु दक्षिणा तो शिष्य का असम्मान होता, एक्सेप्ट भी कर लिया, स्वीकार कर लिया राजपाट, और कितनी विधि से वापस राजा जनक को ही उसकी जिम्मेवारी सौंप दी। कुछ तो था अष्टावक्र के पास, अपनी सुगंध थी। कहा ना, अल्टीमेट यात्रा कर चुका था, अंतिम यात्रा तक पहुंच चुका था, जहां तक मनुष्य अपने विकास को ले जा सकता है, वहां तक उस विकास को पूर्ण कर लिया था अष्टावक्र। लेकिन शरीर से बिल्कुल भी सुंदर नहीं था, सौंदर्य कुछ और ही था। कोई हीन भावना की ग्रंथि नहीं थी कि भाई मैं ऐसा क्यों हूं, मेरी आंखें टेढ़ी, मेरी उंगलियां टेढ़ी, पीछे कूप निकला हुआ है पीठ में, मेरी गर्दन टेढ़ी, मेरे पैर टेढ़े। बिल्कुल भी हीन भावना से बिल्कुल भी ग्रस्त नहीं था। किसी से उसने अपनी तुलना ही नहीं की, उसने बस अपना विकास किया, प्रभु को धन्यवाद दिया, तूने मुझे ऐसा बनाया। टेढ़े मेढ़े ही दिए अंग, लेकिन अंग दिए तो सही, टेढ़ी दी आंखें लेकिन दी तो सही, इसके लिए तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं इसको सर्व स्वीकार करता हूं जो तूने मुझे दिया है, और मैं उन संभावनाओं को भी स्वीकार करता हूं जो आपसे मुझे मिली हैं, और उनके विकास में लग गए और पूर्ण विकसित हुए, राजा जनक के गुरु बने। तुलना नहीं की किसी से। मित्रों, आज से आप किसी से किसी भी प्रकार की तुलना नहीं करेंगे। आप जो हैं, जैसे हैं, अपने को परम स्वीकार करें, अपनी संभावनाओं को प्रगाढ़ करें, अपनी संभावनाओं को उगड़ने दें। आप उस परमात्मा का फूल हैं। कोई गुलाब का फूल से कभी गेंदा का फूल आपको ईर्ष्या करता हुआ मिला? आपके आंगन में आपने गुलाब भी लगाए हैं, गेंदा भी लगाए हैं, और भी अनेकों प्रकार के फूल लगाए हैं। कभी आपने किसी को ईर्ष्या से भरे हुए देखा?
कभी आपने गेंदा को गुलाब बनने की कोशिश करते हुए देखा? आपके आंगन में अनेकों प्रकार के आपके सामने प्रत्यक्ष खिले हैं। गेंदा अपनी सुगंध से भरा है, गुलाब अपनी सुगंध से भरा है, और प्रकार के फूल अपनी अपनी सुगंध से भरे हैं, और सब अपना अपना प्यार लुटा रहे हैं, सब अपनी अपनी सुगंध लुटा रहे हैं। तुम भी अपनी उस सुगंध को उपलब्ध हो। कहते हैं ना, फूल डाली से गुथा ही झर गया, घूम आई गंध भर संसार में। प्रत्येक फूल अपनी सुगंध को लुटाता है। फूल की पंखुड़ियां तो झड़ जाती हैं, लेकिन उसकी जो सुगंध फैलती है वह पूरे संसार में फैल जाती है। प्रत्येक फूल अपनी गरिमा से भरा है, अपनी सुगंध को पूरे संसार में फैलाने के लिए आंदोलित है। फूल डाली से गुथा ही झर गया, घूम आई गंध भर संसार में। तुम अपने फूल का विकास करो, अपनी गंध को संसार में फैलने दो, जैसे भी तुम्हारी है। आप गेंदा के फूल को उखाड़ के तो नहीं फेंक देते कि भाई गुलाब खिला है, तेरी क्या हैसियत। गेंदा को गेंदा के रूप में आप स्वीकार करते हैं, गुलाब को गुलाब के रूप में आप स्वीकार करते हैं। वैसे ही आप भी स्वीकार्य हैं इस संसार में। भला आपको कौन अस्वीकार कर सकता है? आप अस्वीकार भाव से स्वयं भरे हैं। जब आप ही अपने को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, कोई क्यों आपको स्वीकार करेगा? ये पूरा संसार आपको स्वीकार करने के लिए बाहें बिछाए हुए है। आप अपनी सुगंध को फैलाओ तो सही, आप स्वयं को स्वीकार करो तो सही। अभी के लिए इतना ही। आप सभी मित्रों ने मुझे प्रेम से ध्यान से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूं। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद।